हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। ओके, तो हमारे चारों ओर क्या है? वायु विद्यमान है, जो कि आपकी बहुत सारी गैसों का मिश्रण होती है। इसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जिनमें कि आपने गैसों की बात की, अलग अलग गैसों का कंपोजिशन यहाँ पर अलग अलग होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपने पूरा वायु के बारे में पढ़ा, देन आपने बादलों के बारे में इस पे पढ़ा था, और प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रिया जहाँ पर आपने बोला ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः चक्रण यहाँ पर हो रहा है, यानी कि ये दोबारा से एनवायरनमेंट में कैसे बन रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है, इसके बारे में आपने इसमें बहुत अच्छे से पढ़ा था। ओके, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसके अलावा वाटर वेपर हो गया, स्मोक हो गई, डस्ट हो गई। इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, और कुछ सेशन में हमने इसके एमसीक्यूज देखे थे। आज के सेशन में भी उन्हीं पर बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं अभी। तो कुछ एमसीक्यूज आपने देखे थे, तो वो आपने घर में जाकर के अपना रिवाइज किए होंगे। तो ये आपके लास्ट सेशन का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो हवा, वायु जिसे आप कह रहे हैं, उस वायु के क्या क्या गुण हैं, ये आप कह रहे थे। तो गुणों में हमने क्या क्या देखा था? एक तो एयर क्या है, वो आपका मिक्सचर है गैसों का। इसके अलावा आप क्या कहते हैं कि वो स्थान को घेरती है। ठीक है ना? इसके अलावा वो सभी जगह प्रेजेंट है और प्रेशर भी एग्जिट कर रही है। तो यानी कि इसका आंसर क्या था? ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही आपके जो हैं वो प्रॉपर्टीज हैं आपकी एयर की। ओके, देन द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज। तो सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस ही आपकी यहाँ पर पाई जाती है वायु में, और उसी का कंपोजिशन पूछा जा रहा है, संगठन पूछा जा रहा है, यानी कि वो कितनी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित है। तो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, और 78% कवर करती है एयर का। ओके, 78% नाइट्रोजन गैस आपकी वहां पर उपस्थित रहती है। अप्रोक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन है, और 1% में आपकी बाकी सारी गैसेस आती। ओके, देन द डेंसिटी ऑफ एयर डैश विद हाइट। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी जो डेंसिटी है एयर की, वो क्या होती जाती है? घटती जाती है, यानी डिक्रीजेस, कम होती जाती है। ओके, on heating water it is observed that bubbles come out from it. This concludes that। आप देखते हैं कि पानी को गर्म करने पर क्या होता है, उसमें बबल्स बनते हैं, बुलबुले उठते हैं। तो वो किसके कारण से बन रहे हैं? जब आप ये देखते हैं तो उसका कारण क्या है? ठीक है, क्या निष्कर्ष आप उससे निकालते हैं? तो वाटर कंटेन्स एयर, यानी कि जल में भी आपका क्या है, वहां पर वायु विद्यमान है, इसलिए वो क्या बन रहे हैं? एयर बबल्स वहां पर फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट था इसमें। ओके, देन द मॉइस्चर इन एयर इज कॉल्ड। तो जो आपका मॉइस्चर है एयर में, यानी कि जिसको आप नमी कह रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आर्द्रता कहा जाता है, यानी कि ह्यूमिडिटी। ओके, तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा इसमें। द एटमॉस्फेयर इज द लेयर अराउंड द अर्थ, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज द एयर, वेपर इन द एयर इज ह्यूमिडिटी। ओके, चलिए 14th क्वेश्चन है, एयर इज अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट। तो एयर आपकी बैड कंडक्टर होती है हीट की, यानी कि ऊष्मा की एक अच्छी चालक नहीं होती है। ओके, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, अनलाइक अ सॉलिड इट्स मॉलिक्यूल आर नॉट कांस्टेंट कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। ठीक है, जैसे आप सॉलिड की बात करते हैं ना, तो सॉलिड में क्या होता है आपका, जब हम किसी सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठोस की बात कर रहे हैं, सपोज आपका कोई आयरन ब्लॉक है, लोहे का कोई टुकड़ा है, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे कणों से वो मिलकर के बना होगा, तो उनका कुछ इस प्रकार से एक कांस्टेंट कांटेक्ट में होंगे वो, ठीक है, एक साथ उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए होंगे, या पार्टिकल्स से एटम्स जो भी आप बोल रहे हो, वो इस तरह से आपस में जुड़े होंगे, जो उसके कण हैं। सपोज ये लोहा है आपका, ये भी एक सॉलिड ही है, लेकिन मैं इसको आयन का मान लेती हूँ, तो इसमें जो छोटे छोटे कण होंगे वो इस तरह निरंतर एक दूसरे के संपर्क में बन रखे हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, तो
तो एयर में ये कांस्टेंट कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से अब यहाँ हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी, ऊष्मा आपकी चलेगी। इस एंड से आपने सपोज उसको हीट देना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया, तो आपका हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी, क्योंकि आपके जो कण हैं वो पास पास हैं, तो एक से दूसरे में हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी, ठीक है। इसको हीट मिली, देन इसने आगे ट्रांसफर की, देन इसने आगे ट्रांसफर की, इस तरह से आपका क्या हो रहा है, हीट का या ऊष्मा का चालन हो रहा है। इसलिए ये क्या है, आपका गुड कंडक्टर है, जब आप इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप हीट जा रही है, इसके बाद यहाँ पर गई, देन इसके कांटेक्ट में तीसरा कोई पार्टिकल नहीं मिल रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं बन रहा है वहां पर, इसलिए आप क्या कहते हैं कि ये बैड कंडक्टर है हीट का। ओके, चलिए 15 है आपके, मूविंग एयर इज नोन एज ए विंड, बी ब्रीज, सी ओजोन और डी वाटर वेपर, ठीक है। तो मूविंग एयर यानी कि जो आपकी वायु है, जब वो मूव करने लग जाती है चीजों को, सामान आपका हिल रहा है, जैसे कपड़े रखे हुए हैं वो आपके मूव कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है अगर एयर के कारण, तो उसको आपका क्या कहा जाता है, यहाँ पर विंड कहा जाता है, यानी कि हवा। तो वायु और हवा में यही अंतर है, वायु आपका क्या है, जो आपने एयर का मिक्सचर बोला गैसेस का, ठीक है, और हवा क्या है, वही वायु जब तेज गति से बहेगी उसको आपका क्या कहा जाएगा, हवा कहा जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप जैसे गर्मी होती है तो आप कहते हैं हवा कीजिए, हवा करने का मतलब क्या है, वायु को की गति को आप क्या कर रहे हैं, वहां पर तेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही पूछा गया, मूविंग एयर जो मूव हो रही है या गतिमान वायु जो है उसको क्या कहा जा रहा है, आपका विंड यानी कि हवा कहा जा रहा है। तो मूविंग एयर इज नोन एज विंड डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ, winds can be known as a breeze, ozone is a layer of the earth's atmosphere, ठीक है, जहां पर की ब्रीज क्या है, आपकी विंड की जो स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ओजोन जो यहाँ पर आया है, ओजोन आपकी क्या है, एटमॉस्फेयर की एक, एटमॉस्फेयर में आपकी एक लेयर बनी हुई है ओजोन गैस की, जिसको आप ओजोन लेयर कहते हैं, जो सन से आने वाली जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको अर्थ पर डायरेक्ट आने से क्या करती हैं, रोकती हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, गतिशील वायु को हवा कहा जाता है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, हवा। गतिशील वायु को हवा कहा जाता है, ठीक है, तो कहा जाता है ये हवा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर इज अ कंपाउंड एलिमेंट, सी मिक्सचर और डी आपका पार्टिकल। तो एयर क्या है, जैसे आपने बोला मिक्सचर है गैसेस का, यानी कि क्या है, मिश्रण है। ओके, वायु एक मिश्रण है, ठीक है। चलिए, और मिश्रण कैसा होता है, ये एक आपका जिसमें कि दो से ज्यादा अधिक चीजें आपस में मिल जाती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण को फर्दर आपका क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी समांग मिश्रण में और विसमांग मिश्रण में। समांग मिश्रण वो होते हैं आपके जहां पर थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन सेम रहता है, ओके, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाता है जहां पर कंपोजिशन आपका बदल जाता है। ओके, जैसे आपने चीनी और पानी का घोल बनाया, तो वो चीनी और पानी का घोल आपका क्या कहलाएगा, समांग मिश्रण कहलाएगा। आपने चीनी को बहुत अच्छे से उसमें घोल लिया है, तो क्या होता है, पूरे पानी में चीनी एक समान रूप से घुलती है, तो वो समांग मिश्रण है। वहीं पर जब आप उसी पानी में अगर रेत मिला दे चीनी के स्थान पर, तो आप क्या देखते हैं, रेत को आपने घोलने का प्रयास किया, क्योंकि वो अविलेय है, घुलेगी नहीं, तो वो क्या करेगी, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो रेत धीरे धीरे नीचे बैठना स्टार्ट कर देगी। जबकि चीनी के केस में ऐसा नहीं होता है, अगर चीनी को आपने अच्छे से घोल लिया है, उसके बाद आप उसको रख लें अनडिस्टर्ब, यानी कि आप उसको छेड़ेंगे नहीं, तो आपकी चीनी नीचे नहीं बैठेगी, जबकि रेत क्या है, नीचे बैठ जाएगी। तो कंपोजिशन आपको रेत और पानी में अलग अलग देखने को मिलेगा। जहां पर पानी जो रेत है उसका नीचे बॉटम वाला पार्ट जो है आपके वेसल का, वहां पर उसकी मात्रा अधिक होगी, ज्यादा रेत होगी, और धीरे धीरे आप ऊपर को देखेंगे तो आपको रेत की मात्रा कम दिखेगी, और जो ऊपर वाला पानी है हो सकता है वो आपको क्लियर दिखेगा, क्लीन। ओके, तो इस तरह से
वायु आपका क्या है, एक मिक्सचर है। अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मिक्सचर क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, एक संयोजन है अलग अलग या भिन्न भिन्न चीजों का। एयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस, क्योंकि एयर में क्या है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्या है, गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसके अलावा आर्गन या फिर बहुत सारी चीजों की आप बात करते हैं। देयरफॉर एयर इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट है आपका, द बर्निंग ऑफ फ्यूज प्रोड्यूसेस गैस। गैस, ओके, बर्निंग ऑफ फ्यूज यानी कि जो आपका ईंधनों को जलाया जाता है और जलाने के बाद वो कौन सा आपकी गैस प्रोड्यूस करती है, यानी कि उत्पन्न करती है। ए है ऑक्सीजन, बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सी आपकी डस्ट है, और डी आपका क्या है, स्मोक। तो आप लोग जानते हैं जब फ्यूल जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। चूंकि गैस की बात की है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बताएंगे, ठीक है। स्मोक आपकी कोई गैस नहीं है, ठीक है, वो आपका एक क्या है, कंपोनेंट जिसे आप बोल रहे हो वो है, बस केवल। आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। अच्छा, फ्यूल क्या है, ईंधन क्या है, हर वो चीज जो जलने पर आपका उजाला यानी कि प्रकाश दे रही है बहुत सारा और ऊष्मा उत्पन्न कर रही है, तो उनको आप ईंधन का नाम देते हैं। तो इन ईंधन में जैसे हम कोल की बात करते हैं, कोयला, कोयले को जलाते हैं तो उस वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस करता है, यानी उसको जलाने पर प्रकाश भी होता है और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो ये आपका फ्यूल है, ठीक है। पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम में आपका पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है, सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम पूरा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे फ्यूल्स आते हैं। तो वो उनको भी अगर जलाया जाता है तो जलाने पर आपका क्या होता है, प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेचुरल गैसेस की बात करते हैं तो ये भी आपके क्या है, फ्यूल है। ऑल एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल, सारे आपके जीवाश्मीय ईंधन के उदाहरण हैं। जीवाश्मीय ईंधन क्या होते हैं, ऐसे ईंधन जिनको आप धरती की सतह के नीचे से निकाल रहे हैं, जो जीवों के अंशों से बने हैं। ओके, तो इस प्रकार से उन फॉसिल फ्यूल से, व्हेन द हाइड्रोकार्बन इन द फॉसिल फ्यूल आर बर्न, जब हाइड्रोकार्बन जलता है कोई, दे प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हाइड्रोकार्बन आपके क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, यानी कि कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो वो हाइड्रोकार्बन जब जलेंगे तो वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे और साथ साथ में आपका क्या हो रहा है, लाइट तो प्रोड्यूस होगी ही, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, चलिए। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ऑक्सीजन गैस इज डैश देन एयर। ए लाइटर, बी हैवियर, हैज द सेम वेट, और डी नन ऑफ द अबव। यानी कि जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होती है, तो ये हैवियर देन एयर, यानी कि एयर से आपकी क्या होगी, भारी होगी। ऑक्सीजन गैस हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 32, एज अ रिजल्ट इट इज हैवियर देन एयर। ओके, ये आपकी एयर से भारी होती है, इसका आप जानते हैं। जो एटॉमिक वेट आप लिख लेंगे इसको, ठीक है, जो कितना होता है, 30 होता है आपका, 16 होता है, और क्योंकि O2 की बात करते हैं हम, दो ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 32। ओके, एज अ रिजल्ट इट इज हैवियर देन एयर, जिसका परिणाम क्या होता है कि ये एयर से हैवी होती है, यानी कि भारी होती है। ओके, होती है,
यानी इसका आप क्या कह रहे हो, मॉलिक्यूलर वेट, जिसको कि आप क्या कह रहे हो, आणविक द्रव्यमान। देखो ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं। मैंने आपको बताया एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक वेट 16 होता है। तो 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16, इसके लिए तो कितना हो जाएगा, 30। क्लियर? ये अभी आप हायर क्लासेस में सीखेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है ना। चलिए चलिए 19 क्वेश्चन है आपका, माउंटेनियर्स कैरी सिलेंडर ऑफ विच गैस विद देम। ठीक है, जो पर्वतारोही होते हैं आपके, यानी जो आपके हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं या पर्वतों पर जो लोग चढ़ते हैं, वो माउंटेनियर्स आप अपने साथ एक गैस सिलेंडर कैरी करते हैं। और उस गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है ये पूछा जा रहा है। ए है आपका ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप पढ़ते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पर आपका ऑक्सीजन कम होने लगती है, तो वहां पर वो लोग क्या कैरी करते हैं, या वहां पर जो दबाव के कारण, ठीक है, जिसमें आपका चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर वो अपने साथ कैरी करते हैं। ओके, so mountaineers carry oxygen gas cylinder with them because oxygen is very less at high altitude। ठीक है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। ओके, चलिए नोट करिए। Question number 20 है, the layer or blanket of air around the surface of the earth is called A hydrosphere, B stratosphere, C atmosphere and D lithosphere। the layer और blanket जिसे आप कहते हैं, यानी कि जिसको आप परत बोल रहे हैं, या फिर आप क्या कह रहे थे, कंबल के समान आवरण है, ऑफ एयर वायु का, अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की जो सरफेस है, धरती की जो सतह है, पृथ्वी की सतह है, उसके ठीक बाद जो भी एयर की पूरी लेयर है, उसको आपका क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको आपने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर कहा जा रहा है। एटमॉस्फेयर आपका क्या है, एक एयर का क्या है, पूरा एनवलप है। यानी कि एनवलप किसे कहा जाता है, आवरण आप इसे बोल सकते हैं, या लेयर जिसे आप कह रहे थे। फिर आपने फर्दर एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग प्रकार की लेयर्स देखी थी, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कर लेंगे। पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत, या जिसको आवरण बोल रहे हैं आप, को वायुमंडल कहते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यानी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको आपको उनका आंसर लिखना होता है। इससे पहले आप एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, जहां पर प्रश्न पूछा जा रहा था या फिर कोई कथन दिया जा रहा था, और उसके लिए आपको 4 ऑप्शन यानी 4 विकल्प दिए जा रहे थे, जिनमें से एक आपका करेक्ट यानी कि सही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है ना, कि क्या समझते हैं आप उसके बारे में, या वो क्या होता है, कितना आप उसके बारे में जानते हैं। ओके,
जैसे इसमें सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर का कंपोजिशन क्या है, ये आपको बताना है। ओके, तो एयर के कंपोजिशन के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है, जो भी चीजें वहां पर विद्यमान हैं, संगठन जिसे कहा जा रहा था, यानी कि किस किस चीज से बन करके आपकी एयर बनी हुई है। सो एयर में आपका वाटर वेपर भी है, जल वाष्प जिन्हें आप कह रहे हैं, गैसेज हैं अलग अलग प्रकार की, जिसमें आपने नाइट्रोजन की बात की, आपने ऑक्सीजन की बात की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, आर्गन की आप लोगों ने बात की थी। इसके अलावा अन्य गैसेज भी हैं, ठीक है ना, इनका आपने अलग अलग कंपोजिशन भी देखा था परसेंटेज में कि कितना प्रतिशत किसका यहाँ पर विद्यमान है। इसके अलावा डस्ट भी है, आपका स्मोक भी है, यानी कि धूल भी है, वहां पर धुआं भी है, तो ये सारी चीजें मिलकर के आपका एयर बना रही है। ओके, सो एयर कंप्राइजेज वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक। ओके, जहां पर आपने नाइट्रोजन का परसेंट देखा था कि 78%, यानी कि 78% आपकी वहां पर नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 21% यानी कि लगभग 21% आपकी वहां पर क्या है, ऑक्सीजन है, और बचा हुआ आपका जो 1% है, उस 1% में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, और सारी गैसेस भी हैं। ओके, तो अकेले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसका 99% कवर करती है। क्लियर है? चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ और एमसीक्यूज लिए अपने चैप्टर के, साथ ही हमने क्वेश्चन आंसर यहाँ पर स्टार्ट किया, जहाँ पर एक क्वेश्चन हमने देखा। यहाँ तक आप चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, जितने एमसीक्यूज किए हैं उनको तैयार कर लेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।